बिहार की राजनीति आज हिंदुवाद के धारे में बह रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का मुसलमानों से मोह भंग हो चुका है। खास करके महाराष्ट्र में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद नीतीश कुमार ये समझ गए कि अब मुसलमानों की बात करने से नहीं, हिंदुओं की बात करने से बिहार जीता जा सकता है। वैसे तो इसका संकेत केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने मुजफ्फरपुर के एक मीटिंग में दे दिया। उन्होंने साफ शब्दों में बोला कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया, लेकिन एक भी मुसलमान जदयू को कभी वोट नहीं देता। वहीं रही सही कसर नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने पूरा कर दिया। पटना के बापू सभागार में जमीयत उलेमा बिहार भारतीय संविधान एकता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को कार्ड भेजा गया था, लेकिन ये दोनों नेता नहीं पहुंचे। वहीं अगर देखें तो तेजस्वी यादव और लालू यादव मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं, लेकिन इन दोनों नेताओं को मुसलमानों ने पूछा तक नहीं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो मुसलमान नीतीश कुमार को रहनुमा समझ के आमंत्रण पत्र भेजा था, उस पत्र को नीतीश कुमार ने ठुकराया क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार भी अब समझ चुके हैं कि अगर बिहार में वापसी करनी है और मुख्यमंत्री बने रहना है तो प्रधानमंत्री मोदी का साथ देना होगा और हिंदू वोटरों को एक साथ रखना होगा। वैसे बिहार में हुए उपचुनाव ये बता रहे हैं कि मुस्लिम वोटर इस बार भाजपा और जदयू को वोट नहीं दिए, वो अपनी जाति के प्रत्याशी को वोट किए और जो बचे वोट थे वो लालटेन के खाते में चले गए। क्योंकि बिहार बदलने की बात करने वाले प्रशांत किशोर का भी ध्यान मुसलमानों पे ही है। वैसे अगर देखा जाए तो इसका असर एनडीए के नेताओं पे नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एनडीए ये मान चुकी है कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो जमीयत उलेमा बिहार भारतीय संविधान सुरक्षा में राष्ट्रीय एकता सम्मेलन का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी कर रहे थे। इस दौरान मौलाना मदनी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्फ बोर्ड संशोधित बिल का मुद्दा उठाया। मौलाना अरशद मदनी ने बिहार के सीएम नीतीश सरकार और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को सियासी धमकी देते हुए कहा कि अगर वक्फ बिल को लेकर दोनों मुख्यमंत्री अपना रवैया स्पष्ट नहीं करेंगे तो मुसलमान भी सियासी तौर पे उनको सबक सिखाने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मुस्लिम समाज नीतीश कुमार और भाजपा को वोट ही नहीं देता, तो वो किस बेस पे नीतीश कुमार को धमकाने का प्रयास कर रहा है। अरशद मदनी ने साफ बोला कि ऐसे में जिन बैसाखियों पे देश की हुकूमत चल रही है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वक्फ का मामला हमारे धार्मिक आजादी से जुड़ा है और केंद्र की मोदी सरकार इसे खत्म करना चाहती है। लेकिन अगर राजनीतिक गणित को देखा जाए तो किस आधार पर मुस्लिम नेता नीतीश कुमार को धमकी दे रहे हैं? 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के पास एक भी मुस्लिम विधायक नहीं था। इससे तो साफ पता चलता है कि मुसलमानों ने नीतीश कुमार को वोट दिया ही नहीं। वहीं अब तो नीतीश कुमार मुसलमानों की मीटिंग से भी दूरी बना के ये साफ बता चुके कि वो मुसलमानों के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि बिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जो हिंदू यात्रा निकाली, उसका असर बिहार उपचुनाव में देखने को मिला। और जो मुसलमानों के फेवर में मुसलमानों की बात करते रहे, उनका उपचुनाव में क्या असर हुआ आप सब लोगों ने देखा है। क्योंकि नीतीश कुमार ये समझ चुके हैं कि तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा मुस्लिमों की बात करते हैं, लेकिन बिहार उपचुनाव में उनका क्या असर हुआ ये सभी लोगों ने देखा। इसलिए नीतीश कुमार का मुसलमानों से मोह भंग हो चुका है। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।